अरे आपका भगवान जो है वो सांवला है, वो रविशंकर जैसा है। Comments about the color of any woman's skin. My request is, sir. और ये वसुंधरा, इसको आराम दो, बहुत थक गई हो और मोटी हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। भारतीय राजनीति में समाजवादी सियासत के सिरमौर शरद यादव नहीं रहे। उन्होंने सियासत में बड़े कद को प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री रहे, 13 साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। शरद यादव अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे। एक बार की बात है, 12 मार्च 2015 को राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान सदन में शरद यादव ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर सियासी बवाल मच गया। शरद यादव ने उस दिन राज्यसभा में दक्षिण भारतीय महिलाओं पर एक सेक्सिस्ट टिप्पणी की, जिस पर कुछ पुरुष सदस्यों ने हंस दिया। इस बयान के बाद महिला सांसद आबाक रह गईं। सदन में सरकार के बीमा विधेयक पर बहस चल रही थी। शरद यादव ने भारतीय समाज में गोरी त्वचा को लेकर जुनून पर बोलना शुरू किया। उन्होंने दक्षिण भारतीय महिलाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सदन में मौजूद रविशंकर प्रसाद की तरह आपके भगवान सांवले हैं, लेकिन आप लोगों के वैवाहिक विज्ञापन गोरी चमड़ी वाली दुल्हनों पर जोर देते हैं। शरद यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग पर चर्चा की और कह दिया कि दक्षिण की महिलाएं सांवली होती हैं, लेकिन वे अपने शरीर की तरह सुंदर होती हैं। अरे आपका भगवान जो है वो सांवला है, वो रविशंकर जैसा है? अरे राम भी सांवला है, कृष्ण और आपका कृष्ण भी श्याम वर्ण का है। और आप जो है वो गोरा देखकर कैसे बेहोश होते हो? तो ये अभी आई थी फिल्म बनाने, अरे ये फिल्म बनाने आई थी जिसके ऊपर वो बचा रहा है, ये नाम भूल गए। यस, तिहाड़ जेल में उसका नाम क्या है? एडविन। वो तो जहां घुसी होगी वहां 2 मिनट में। अरे ऐसा बाग है। वैसे पूरा देश भी सरेंडर है और हर एक आदमी यहाँ मेट्रोमोरियल देखो तो गोरी गोरी ढूंढ रहा है। अरे भाई, तुम्हारा भगवान ही काला था तो सांवला आदमी कोई बुरा होता क्या? और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में, यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती। वो नृत्य जानती है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए केस थोड़ी चला दोगे। शरद यादव ने इस दौरान फिल्म निर्माता लेस्ली उडवीन का भी उल्लेख किया, जिनकी डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर में 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के एक बलात्कारी का साक्षात्कार शामिल था। शरद ने कहा कि उन्हें अपनी गोरी त्वचा के कारण आसानी से अनुमति मिल गई होगी। उसके बाद शरद के बयान पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी और उनसे चर्चा के विषय पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। शरद के इस बयान पर स्मृति ईरानी हत्थे से उखड़ गई थी। उन्होंने शरद यादव को संभलकर बोलने की बात कही थी। ईरानी ने कहा था कि मैं शरद यादव से महिलाओं की त्वचा के रंग पर इस तरह से टिप्पणी नहीं करने की अपील करती हूँ। बहुत गलत संदेश जा रहा है। I appeal through you to the honorable gentleman, do not make comments about the color of any woman's skin. My request is, sir, you are a senior member of the house. There is a very wrong message going to the rest of the country. I appeal to you, please do not make comments about the color of any woman's skin in this country. Please. उसके बाद जनवरी 2017 में शरद यादव का एक और बयान चर्चा में आया, जिस पर विवाद शुरू हो गया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि बैलेट पेपर कैसे काम करता है, इस बारे में लोगों को बड़े पैमाने पर शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। वोट डालने में सक्षम होने का सम्मान आपकी बेटी के सम्मान से कहीं बड़ा सम्मान है। उस समय राज्यसभा सांसद रहे यादव ने कहा था कि अगर एक बेटी की इज्जत का हनन होता है तो उसके मोहल्ले और उसके गांव की इज्जत चली जाती है, लेकिन अगर एक वोट बिकता है तो देश की इज्जत जाती है। भविष्य के लिए हमारे सारे सपने उड़ जाते हैं। उसके अलावा शरद यादव ने राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि राजे बहुत मोटी हो गई हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। और ये वसुंधरा, इसको आराम दो, बहुत थक गई।
और मोटी हो गई। मंत्री मंत्री ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है, जिसको कहो करावल कर, और दिन भर दिल्ली से लेकर जयपुर तक छोटों का रास्ता। यादव ने भीड़ को कहा था कि वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी हैं। शरद यादव कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी नाराज रहे। शरद ने 2017 में जेडीयू से अपना नाता तोड़ लिया था। उन्होंने अपनी एक अलग ही पार्टी का गठन किया और नीतीश के अलावा नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में कूद पड़े थे। उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी और नीतीश की आलोचना की। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर नीतीश को कई बार उनके फैसलों के लिए भला बुरा कहा और सियासी सुझाव दिया। शरद यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाषण देते वक्त यहाँ तक कह दिया था कि अगर मोदी जीत गए तो उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। उन्होंने चुनावी सभा में कहा था कि इस चुनाव में उनकी जान को खतरा है। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आए तो उन्हें जेल भिजवा देंगे या गोली मरवा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि भारतीय सियासत में शरद यादव को सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी मूल्यों की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया है। अभी के लिए फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।